जैसे राम हमारे भगवान है वैसे योगी हमारे भगवान है। रोजगारी अपना अपना नसीब होता है, रोजगार उड़ रहा है, खींचने वालों को खींचना चाहिए ना। रोजगार चला रहे हैं, धनंजय सिंह लगा जौनपुर में है, उनको परिणाम में मैच खेल रहे हैं, पुलिस को इतना हिम्मत नहीं कि वहाँ पे गिरफ्तार कर। मुद्दा तो इस समय साढ़ का है, सब गेहूँ चढ़ जा रहे हैं, किसान परेशान है। इलेक्शन जब चालू हुआ तो कोरोना खत्म हो गया, अभी 15-20 दिन पहले 1,86,000 कोरोना केस आया था। ठीक। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारा चुनावी चक्का 7वें चरण में प्रवेश कर चुका है। 6 चरण पूरे हो चुके हैं और चुनाव अपने उतार पे है, यानी कि चुनाव अब खत्म होने को है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। यही जानने और समझने के लिए हम आजमगढ़ ज़िले में यहाँ पहुँचे हैं। आजमगढ़ ज़िले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, तो 4 विधानसभा सीटें जो हैं वो बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में हैं। एक सीट ही केवल है जहां पर कमल खिल सका है। आजमगढ़ की लालगंज विधानसभा में हम खड़े हैं। यहां की जनता से समझते हैं कि चुनावी माहौल क्या है और चुनावी चक्का इस ओर किस तरफ घूम रहा है। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम बिलाल शेख। बिलाल शेख जी, ये बताइए लालगंज विधानसभा के इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं? अरे बाबू, हमारी दुकान चलबे नहीं करती, अब हम कहा बताइए, हम तो दुकानदार आदमी है, कहा बताइए उसके बारे में हम दिलचस्पी ना रखते बाबू। अच्छा, दुकान कौन सी दुकान है? दुकान ही सामने सिदरा कलेक्शन है। अच्छा, क्या है ऊपर है नाम दिखाइए भाई। दुकान दिखाइए, आइए अंदर से। नहीं ठीक है। हाँ। आप ये कह रहे हैं कि व्यापार आपका नहीं चल रहा है? एकदम बहुत खराब हालत है बाबू, 1 साल से। हाँ। 1 साल से? हाँ। कोरोना काल से? हाँ, कोरोना काल से एकदम बाजार खराब है। तो क्या कारण मानते हैं कोरोना काल रहा, किन वजह से ये व्यापार जो है वो डाउन हो गया है? व्यापार मतलब लोगों के पास जो है ना, आपदा की वजह से पैसा नहीं। हाँ, इसलिए खरीद फरोख्त नहीं है। मतलब जिस तरीके की पहले चलती थी दुकान, अब वो मजा नहीं रहा? नहीं, एकदम बहुत बाजार देखें, बाजार में कोई आदमी नहीं है बाबू, आप खुद भी देखिए। मेन मार्केट है लालगंज की? मेन मार्केट क्या है, करीब में एकदम तहसील है। अच्छा। हाँ। तो क्या लग रहा है चाचा, इस बार किसका माहौल दिख रहा है आपको? माहौल क्या, अभी देखें जो है सपा और जो है भाजपा की लड़ाई है, अभी इसमें जो ज़्यादा होगा वही जीतेगा बाबू। मौजूदा समय में यहाँ से जो विधायक रहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी से रहे। हाँ, वो तो ठीक है रहने बेचारे। हाँ, अब वो गठबंधन की सरकार थी, बहुत पावर उनको था नहीं, जो अथॉरिटी थी उस हिसाब से सेवा दिए हैं। क्या नाम है चाचा? गोविंद शुक्ला नाम है। गोविंद शुक्ला जी, क्या लग रहा है आपको लालगंज विधानसभा का इस बार माहौल? यहाँ बहुत कांटे की लड़ाई है, त्रिकोणीय लड़ाई है, लेकिन लास्ट में बीजेपी यहाँ चुनाव जीतेगी। अच्छा। हाँ। ये बताइए, नेता देखकर वोट देते हैं कि पार्टी देखकर वोट देते हैं या फिर काम को देखकर वोट करते हैं? काम को देख के वोट दे रहे हैं। 5 साल इतना अच्छा प्रशासन यहाँ रहा, कोई किसी प्रकार की किसी को किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हुई, राशन मिल रहा है, सब लोग फ्री, जनता खा रही है, मौज उड़ा रही है। ऐसी सरकार आज तक पूरे जीवन में नहीं आई। अच्छा। हाँ। लेकिन बताते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है। सरकार महंगाई तो बढ़ेगी, आपदा आई है, कोरोना काल में आपदा है। आपदा सबके लिए, पूरे विश्व के लिए, अपने सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व में है ये आपदा। इसी आपदा के कारण ये महंगाई हुई है। लेकिन सपा तो कह रही है कि बीजेपी का जो रंग है भगवा, उसमें जंग लग गई है। ऐसा कुछ नहीं है, जंग वंग नहीं लगता है। 5 साल में जंग लग गया। ये भी तो थे, ये तो एकदम जंग इनके लग गया, खत्म हो गए, इसीलिए खत्म हो गए। बाप दिया गद्दी इनको संभालने के लिए, अपनी गद्दियाँ नहीं संभाल पाए, जनता इनको उठा के फेंक दी, बस यही है। जिस जिले में हम खड़े हैं आजमगढ़ में, यहाँ बताते हैं कि समाजवादियों का गढ़ है। इटावा के बाद दूसरा घर माना जाता है आजमगढ़। ये गढ़ इस बार टूट जाएगा। अच्छा। हाँ, अखिलेश यादव को पता चल जाएगा कि कैसा गढ़ है। गढ़ खत्म रहेंगे भैया। 10 विधानसभा सीटों में 1 सीट में ही केवल कमल खिल पाया और भैया बता रहे हैं कि इस बार कमल खिल रहा है। क्या कहेंगे भैया? पूछा बताओ। अरे आप ही बता दीजिए, क्या सुनना? हम लोग क्या करें, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हाँ, पूछ ले भैया से, पूछ लीजिए। भैया तो कमल वाला हूँ, तो खुल के बोला। नहीं, कोनो बात नहीं। जनता है आप लोग, अगर पब्लिक नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? सही बात है। हाँ। ठीक है, जो गलत करेगा हटा दिया जाएगा, उसमें क्या है। क्या लग रहा, क्या मुद्दे हैं इस बार? अब भाई कोई भी आदमी हो, कहीं से गलत करता है तो कहीं सही करता है, कहीं गलत हो जाता है। 5 साल जो मौजूदा विधायक रहे आपके, क्यों भैया जी, 5 साल मौजूदा विधायक रहे आज़ाद हरिमर्दन जी, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? जैसे अच्छा चाहिए अच्छा नहीं था, कार्यकाल ठीक ठाक था उनका, लेकिन अच्छा नहीं था जैसा चाहिए। जिस हिसाब से विधायक लोग, इससे पहले तो
विधायक और हुए थे लेकिन कुछ नहीं किए, ये तो बेचारे कुछ किए भी हैं, लेकिन इनसे अच्छा उम्मीद है कि अब दूसरी यहाँ विधायक बनाया जाएगा और अच्छा काम होगा। बीजेपी से कौन है? नीलम सोनकर। वो भी सांसद थी लेकिन वो भी काम नहीं की हैं। ये जैसे यहाँ तीनों प्रत्याशी हैं, तीनों प्रत्याशी काम नहीं किए। हाँ, यहाँ की जनता तीनों से परेशान है। अगर यहाँ नया कैंडिडेट कोई रहता तो उसको जिता दिया जाता, लेकिन ये तीनों बेकार हैं। हाँ, फिर से उनको सपा के भी बेचई सब बेचई सरोज बेकार है, आजाद हरिवर्धन बेकार है, नीलम सोनकर भी बेकार है, लेकिन मजबूरी है जनता की कि वोट देना है ऊपर देख के। अच्छा, आप कह रहे हैं कैंडिडेट तीनों बेकार हैं और पार्टियां ठीक है? हाँ, पार्टी ठीक है, तीनों पार्टियां ठीक है। हाँ, लेकिन कैंडिडेट खराब है। तो यहाँ पे जो जनता वोट करती है तो कैंडिडेट को देखकर नहीं, पार्टी देखकर वोट पार्टी बेस पे ही वोट होगा। जब ये तीनों लोग बेकार हैं तो किसको वोट किया जाएगा? पार्टी बेस पे किया जाएगा। बताइए, चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद आपके यहाँ की जो समस्याएं हैं वो कौन सॉल्व करेगा? उन समस्याओं के लिए तो विधायक को चुना जाता है। वो विधायक नहीं, अब तो ऐसी सुविधा होगी कि विधायक नहीं सुनेगा, ऊपर जाएंगे, आजमगढ़ जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे, एसपी के पास जाएंगे, योगी बाबा अपना नंबर दे दिया, उनसे बात की जाएगी, तुरंत काम करेंगे। कैसे नहीं करेगा विधायक? चलिए ठीक है, और भी लोगों से भाई जान लेते हैं माहौल मिजाज क्या चल रहा है आपके यहाँ पे। ये बताइए, हमारा चुनावी चक्का लेकर हम 7वें चरण में प्रवेश कर चुके हैं, तो यहाँ का जो चुनावी चक्का है किस ओर घूम रहा है ज़्यादा? जैसे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि तीनों जो प्रत्याशी हैं पर्पल दावेदार है इस समय, लेकिन कुछ कहना असंभव है क्या होगा, क्योंकि बारी बारी जनता ने तीनों लोगों को जी मौका दिया। सपा बसपा जी, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि लड़ाई में तीनों लोग हैं, ये कहना मुश्किल होगा कि कौन एक जीत रहा है। आप यूथ हैं, आप ये बताइए लालगंज विधानसभा के क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों से यहाँ का व्यापारी वर्ग परेशान है और किन मुद्दों पे यहाँ का युवा जो है वो परेशान चल रहा है? क्योंकि हमारा मेन मकसद ये होता है समझने का कि भाई क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं आपके लालगंज विधानसभा में। नहीं, देखिए लालगंज विधानसभा में ज़्यादातर मुद्दा ये है बेरोजगारी का। युवा लोगों को सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है, सबसे बड़ा है वो बेरोजगारी का, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद सड़कों पर धरना प्रदर्शन या रोजगार के लिए इधर उधर ढनक रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही रहेगा हम जैसे युवा लोगों का। आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, लेकिन वर्तमान में जो सरकार रही वो दावा करती कि 5 लाख युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया है। नहीं, दावा करती है ठीक है, लेकिन लग तो नहीं रहा ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन अगर ऐसा कहते हैं तो जैसे उनको समझाना चाहिए ना कि किनको दिया, किसी को तो नहीं मिला। रोजगार वाला मुद्दा आज भी बरकरार है, युवा पढ़ने के बाद सड़कों पर क्यों टहल रहा है? तो क्या लगता है युवाओं की समस्या को कौन सी पार्टी बेहतर तरीके से समझ रही है? देखिए, अभी तो कहना असंभव है। अखिलेश यादव पे थोड़ा सा युवाओं का इस बार है कि हो सकता है कि ये कुछ करे, अलग करे, लेकिन सारे लोगों का सिर्फ यही रहता है, वो आश्वासन दे के ही आते हैं और 5 साल बाद गायब हो जाते हैं। चाहते हैं सपा बसपा रोटेट होते रहते, चेंज होते रहते हैं। नहीं, इसमें भाजपा ही चलेगा। भाजपा चलेगा? क्यों भाई, भाजपा क्यों चल रहा है यहाँ पे? अरे मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं, सबको सुविधा दे रहे हैं, तो चलेगा ही नहीं भाजपा। आप क्या कहेंगे चाचा? बस वही जो बच्चा कहा वही हमरो। तो बच्चे के कहने पे चल रहे हैं? हाँ, बच्चे कहने पर हम लोग बच्चे बूढ़े हैं ना, बच्चे जो कहेंगे 2 रोटी तो उन्हीं से मिलना। तो अनुभव तो आपके पास है, इनकी तो उम्र अभी नहीं है, आप इनको बताएंगे? बताएंगे। हाँ, कोई राय नहीं है, मोदी जी का एकदम फिक्स है। इतना महंगाई करिए लूँगा, इतना महंगाई बोले अपना नाम याद कर सो अखिलेश को देंगे। अरे चाचा सुनिए तो, अखिलेश सबसे बढ़िया है। क्यों? हर चीज में मोदी 2.5 लाख देसूँगा, 2.5 लाख अपने घर से देसूँगा, पब्लिक को पैसा लूट के देसूँगा। बता रहे 2.5 लाख का घर भी तो बनवा रहे हैं मोदी। एक घर बन रहा है, जिसकी मड़ई नहीं उसके पास मड़ई हो गई। मड़ैया का मड़ैया था, पक्का बन गया, पक्का में रहेंगे। ये नहीं देख रहे हैं आप? हम देखा थी सब अखिलेश आदमी अखिलेश क्यों पसंद है भैया? अरे पसंद है, जन्म बदे हो जाएगा, एक बार पक्का बन जाएगा, पूरा जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। क्या कह रहे भैया? जो अच्छा काम किएगा वही आएगा। जैसे राम हमारे भगवान है वैसे योगी हमारे भगवान है। अच्छा, हाँ, तो अब तो राम मंदिर भी बन गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर मैं हिंदू हूँ, अगर मैं गर्व से कह रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ, तो ये सौभाग्य की बात है। जैसे हमारे राम भगवान है वैसे समझिए हमारे योगी और मोदी जी भगवान है, बस यही चाहिए सब।
क्या अच्छा किया उन्होंने? बहुत कुछ अच्छा किया है, बहुत कुछ अच्छा किया है। रपड़ा कपड़ा रोटी और मकान दिया, गैस और मिलने वाला है होली और दीपावली के, पानी वाला टंकी चलने वाला है, सब तमाम व्यवस्था दे रहे हैं। क्या चाहिए पब्लिक को? अरे महंगाई बहुत कर दी। अरे महंगाई है तो ऐसा नोट भी आ रहा है ना। पहले के क्या है, 100 रुपये 10 रुपया बच्चे लोग पाते थे, इस समय बच्चे लोग 100 रुपया पा रहे हैं। आज दोगुनी हो गई है। दुगनी क्या चारगुनी हो गई। पैसा अपना पाइए, खाइए, मस्त रहिए। पैसा तो हमेशा आता जा रहा है। कह रहे हैं भैया बेरोजगारी भी तो बढ़ी है। रोजगारी अपना अपना नसीब होता है। रोजगार उड़ रहा है, घींचने वालों को घींचना चाहिए ना रोजगार। अपना घींचिए रोजगार। सपा तो कह रही है कि बीजेपी के जंग लग गया है भगवा रंग में। जंग लग रहा है, उनको मालूम है कि जंग भगवा कलर क्या है। जैसे एक तिरंगा है हमारा, वैसे भगवा कलर हमारा है। उनको ये मालूम नहीं है कि नहीं कौन किस कलर है। भगवा कलर के बारे में उनको क्या मालूम है? कुछ मालूम है? कुछ भी नहीं मालूम है। और बता रहे हैं कि साड़ से लोग बहुत ज्यादा परेशान है सरकार में। कुछ नहीं परेशान है। अगर साड़ को कोई खिया नहीं रहा है, अगर योगी जी के मोदी जी के चलते वो खा रहे हैं, उनका भी तो पेट है, उनको भी तो परान है। छोड़े के वो पब्लिक है, छोड़िस कि जोगी मोदी नहीं। पब्लिक हाँ योगी कितनी प्लस सीटें? 336 सीट निकलेगी। 336। हाँ। और अखिलेश जी तो कह रहे हैं 400 सीट उनकी। आजमगढ़ में 8 सीट निकलेगी। आजमगढ़ में 8 सीट निकलेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। मौजूदा समय में एक सीट में कमल खिल पाया है केवल। 8 निकलेगी आजमगढ़ में, देख लेना। 8 निकलेगी, 10 में 8। इनके अपने अलग दावे हैं। शुभ नाम है भैया? शिव सहाय यादव। ये बताइए क्या मुद्दे होने वाले हैं आपके लालगंज विधानसभा में? साफ है, समाजवादी पार्टी की 10 की 10 सीट निकलेगी आजमगढ़ से। जी। क्यों, क्या कारण रहेगा? यहाँ पर विकास नहीं हुआ है 5 साल तक। बस छुट्टा पशु से और ये अपना जानवर उनवर से सब लोग परेशान हैं। जी। अच्छा, और क्या मुद्दे हैं भैया? जानवर हो गए और पशु तो एक ही चीज। आज दोगुना कर रहे थे, जानवर ये सब लोग, हर आदमी परेशान है इनके काम से। अभी एक मिले, शायद आपने भी सुना होगा। अरे भैया सबका अपना अपना विचार है, सब अपना अपना विचार रख रहे हैं, लेकिन यहाँ से 10 की 10 सीट मेरी गारंटी है, 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। लालगंज विधानसभा सुरक्षित सीट है ना? सुरक्षित सीट है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। जी। पहले भी वो विधायक रहे? जी, पहले विधायक 2012 में। 2012 जी सर। अच्छा, तो ये बताइए मौजूदा समय में जो विधायक रहे उनके कामकाज से संतुष्ट है? जी बिल्कुल। क्या किया उन्होंने क्षेत्र के लिए? जी, बसपा का इसमें विधायक थे। बसपा के विधायक तो हम लोग से बहुत कम क्षेत्र में आए, लेकिन इसके पहले 2012 में जो बेचई सरोज विधायक थे वो बहुत कार्य किए। जी। क्षेत्रीय मुद्दे क्या है भैया इस बार आप लोगों के? क्षेत्रीय मुद्दा विकास का है, रोड का है, शिक्षा का है, यही सब मुद्दा है, बेरोजगारी का है। क्या नाम है भैया? राकेश सिंह। राकेश सिंह जी, क्या लग रहा है लालगंज विधानसभा में इस बार चुनावी चक्का किधर तेज घूम रहा है? सपा का है यहाँ पर, एकदम परचम बहुत तेज है। सपा? जी। हाँ, क्यों भैया? विकास के नाम पर एकदम सपा एकदम आगे है एकदम। हाँ। वर्तमान की जो सरकार है वो तो कहती है उसने बहुत विकास किया, लोगों को रोजगार भी दे रही है, राशन भी दे रही है, घर भी दे रही है। देखने पे नहीं लग रहा है, सब जुमला है, केवल जुमला है। जी जी। क्या मुद्दे होने वाले हैं आपके लालगंज विधानसभा के? सपा अच्छी है, काम अच्छे करती है। काम अच्छे करती है? हाँ हाँ। जैसे कि सरकार उस समय बहुत कम, कोई दंगा फसाद नहीं था उस समय। अरे भैया वो तो आरोप लगाते उसमें बहुत दंगे थे। क्या नाम है भैया? मिस्टर रवि कुमार। रवि कुमार जी, क्या लग रहा है किन मुद्दों पे इस बार वोट करने जा रही जनता? देश और जो है अच्छा काम हुआ है, ऐसा कोई नहीं कि काम गड़बड़ हुआ है। जी। क्या मुद्दे रहेंगे? मतलब लोगों को विकास चाहिए और देश हित चाहिए, और क्या जो है। तो क्या लग रहा है देश हित में काम हो रहा है? क्यों नहीं काम हो रहा है, एकदम काम हुआ है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं कि जो नहीं हुआ है, हर चीज़ के लिए काम हुआ है। अच्छा, और भी लोगों से भाई बात करते हैं। क्या नाम है भैया? सरफराज भैया। सरफराज, यूथ है आप बिल्कुल, है ना, युवा हैं, तो क्या लग रहा है लालगंज का युवा इस बार किसको लाल सेब खिलाने जा रहा है? अखिलेश भैया को। अखिलेश भैया को? एकदम भैया लगे। क्यों भैया? नई हवा है, नई सपा है? एकदम नई हवा, नहीं सपा है और काम किया है भैया। लालगंज में आप देख लीजिए, जितना अखिलेश यादव सरकार में काम हुआ था, शायद ही किसी की सरकार में काम होगा उतना। अच्छा। जो 100 नंबर है, अब उसको नाम बदल के 112 कर देंगे तो थोड़ी ना 100 नंबर से 112 हो जाएगा। जो जिसने उद्घाटन किया तो उसी का नाम रहेगा। आप 112 कर दीजिए, 115 कर दीजिए, उससे मतलब थोड़ी ना है। जिसने लॉन्च किया तो वही रहेगा।
लेकिन बता रहे हैं कि भैया बेटियां जो हैं वो बीजेपी के राज में सुरक्षित हैं। भैया हाथरस में आप देखे थे क्या हुआ था रात को। तब तो क्या लगता है कि एकदम अखिलेश भैया आ रहे हैं, एकदम कोई 100% है भैया। इतना बड़ा राज्य है, कुछ ना कुछ तो होता रहता है, ठीक है। अगर एक आध दो हो गया तो ये थोड़ी ना कि जो है सब खराब हो गया जो है। हाँ, और जो है सोचिए सफाई में दंगे होते रहे और लोग मरते रहे और जो है वहाँ पे नंगा नाच हो रहा था जो है सफाई। ये भैया भैया कह रहे हैं कह रहे हैं कि बुलडोजर चला रहे हैं। धनंजय सिंह लगा जौनपुर में है, उनको परिणाम में मैच खेल रहे हैं। पुलिस को इतना हिम्मत नहीं कि वहाँ पे गिरफ्तार कर सके। ये कांग है भैया, ये कह रहे हैं कि प्रदेश में क्या दो ही गुंडे हैं, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, बाकी देखिए ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या विकास दुबे नहीं थे? वो भी तो गुंडे थे, उनके साथ नहीं हुआ। बहुत लोगों के साथ हुआ। जो सामने है वो लोग जानते हैं, जो सामने नहीं है उसको लोग नहीं जानते हैं। ऐसा तो बहुत कुछ हुआ होगा, टीवी उठाकर देखे, अखबार पढ़ के देखे, समझ में आएगा उनको। लेकिन सपा कह रही है कि भैया बीजेपी में जंग लग गई है। आपने डिम्पल यादव जी का बयान सुना होगा। वो तो कहने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए कोई कुछ भी कहता है। हाँ, अपनी रोटी सेकने के लिए कोई कुछ भी कहता है, लेकिन आप खुद नज़र उठाकर देखिए कि ऐसा जो 70 सालों में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इन 7-8 सालों में करके दिखाया है। कभी किसी ने गरीब के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन ये जो है भाजपा सरकार ने जो है सबको मकान दिया रहने के लिए, जो कभी सोचे नहीं रहे कि हमारे पास कभी पक्का छत होगा जो है। हाँ चाचा जी, हाँ ऐसा है कि यहाँ लोग कह रहे हैं कि मतलब यहाँ जो मतलब यहाँ और बाकी सरकार जो 70 साल में नहीं करके दिखाए, आज वो यहाँ 7 साल में हमने करके दिखाया। भैया कह रहे थे, भैया कह रहे हैं, कोई भी कह रहा है। लेकिन मैं एक पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो खास तौर से मतलब एक कह रहे हैं कि हाँ मतलब 70 साल में जो नाकाम नहीं हुआ, वो मतलब ये आवास योजना जो पास हुई है विकास के नाम पर लोग कह रहे हैं कि आज पास, ये तो इंदिरा जी के ज़माने में से पास हुआ था, लेकिन और लोग जो सरकारें मतलब उसकी आपूर्ति नहीं पूरा नहीं कर पाए। चलिए पूछ लेते हैं, काउंटर सवाल कर लेते हैं। भैया कह रहे हैं आवास योजना जो है वो आज की थोड़ा है, वो तो इंदिरा गांधी के समय से चल रही है। तो ऐसा तो नहीं था। जिसके पास मकान नहीं था रहने के लिए, जिसके पास ज़मीन नहीं था, उसको जो है सिर्फ मिलता था, ठीक है, उसको इंदिरा आवास के तहत दिया जाता था और बहुत सी योजनाएं थी। लेकिन जिसके पास ज़मीन था लेकिन वो बनवा कर रहने के सक्षम नहीं था, सिर्फ शादी विवाह और खाने पीने में सक्षम था। कह रहे हैं बड़ी संख्या में अब आवास मिल रहे हैं गरीब। हाँ, वो बड़ी संख्या में आज आवास मिल रहा है। तो आज पहले के लोग जागरूक तो थे नहीं, लेकिन फिर भी समझदार थे। वो सोचते थे कि अगर आज हम आवास लेंगे कल के लिए हमको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मतलब वो लोग नहीं लेते थे। और आज के लोग जो है बस उनके पास काम धंधा है नहीं, वो सोचते हैं कि जो फ्री का मिल रहा है लेके खाओ। और जैसे लोग कहते हैं कि फिल्मों में भी ऐसा हो चुका है कि जहाँ हराम की खाने की आदत डालो, तो आज वही हो रहा है। जो 5 किलो राशन दे रहे हैं खाने के लिए, और यहाँ 5 कुंटल जो है खेतों में जहाँ वो बैल वगैरह यहाँ खा जा रहे हैं। तो आप बताइए आज हमको क्या फायदा है। कह रहे हैं कि फ्री में देकर लोगों को हरामखोर बनाया जा रहा है, अपंग बनाया जा रहा है, ऐसा आरोप लगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग सक्षम है वो मत लें, जो लोग सक्षम है मत लें। लेकिन ऐसे बहुत लोग पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में ही, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो ऐसे लोग बहुत लोग पड़े हुए जो एक टाइम बनाने के बाद दूसरे की टाइम के लिए सोचना पड़ता था उनको, और इस कोरोना काल में मर जाते वो ऐसे लोग, ठीक है। अगर वो मोदी जी ने, योगी जी ने अगर सुविधा नहीं दिया होता तो बहुत लोग मर गए होते। भुखमरी से बहुत लोग मर गए होते हैं, संक्रमण से तो बहुत कम लोग मरते हैं। क्या कहेंगे? तो क्या पहले सूखा नहीं पड़ता था? क्या यहाँ पहले जहाँ बारिश नहीं होती थी सूखा पड़ता था? तो क्या कहें, वैश्विक महामारी है। तो आज महामारी तो सरकार की मतलब ये प्रॉपर्टी है भाई। देश में हम रह रहे हैं तो हमको हमारी आपूर्ति करना सरकार का एक कर्तव्य है। इसके लिए तो मतलब कोई भी सरकार रहेगी, चाहे भारत चाहे है सरकार यदि कुछ फ्री दे रही है तो सरकार जनता पे एहसान नहीं कर रही है, वो हमारे टैक्स के पैसे से ही हमको दे रही है। चलिए ये बताइए क्षेत्रीय मुद्दे क्या है इस बार? इस बात में मुद्दे लोग सोच रहे हैं कि मतलब भाई जहाँ ये जो सरकार में जहाँ जो भी काम हुआ है यहाँ सब मतलब जो पहले जो मतलब जो पेंडिंग में था वही काम आज हो रहा है, लेकिन कोई काम मतलब नया तो नहीं हुआ। परिवर्तन होगा कि वही सरकार? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा, हाँ परिवर्तन होगा। क्या वजह मानते हैं परिवर्तन? परिवर्तन में ये चाहते हैं कि मतलब सरकार आए और सब लोग खुशहाल रहें। जैसे मतलब यहाँ
दंगा फसाद ना हो। तो कहती है सबका साथ सबका विकास, ना कोई दंगा हुआ 5 सालों में। भाई दंगा नहीं होता, ये ये तो बहुत खुशी की बात है कि दंगा नहीं। आज भी मैं दंगा नहीं चाहता हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सबकी मतलब रोजी रोटी लगे रहे, महंगाई कम हो, लोग यहाँ विकास के नाम पे मतलब यहाँ खाली वोट मांगते हैं, लेकिन विकास कोई करता नहीं है। अब सोच रहे परिवर्तन होगा तो हो सकता है विकास और आगे बढ़े। लग रहा कौन विकास करेगा? हो सकता है भाई यहाँ कांग्रेस मतलब यहाँ ये जो अखिलेश यादव जी मतलब यहाँ मुख्यमंत्री हैं, अगर हो सकता है कि उनके ज़माने में ऐसा हो सकता है। क्या कह रहे भैया आप बताइए भैया, आप भी बताइए। बताइए क्या कुछ क्या मुद्दे हैं इस बार? इस पर महंगाई है, बेरोजगारी है, यही सब मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा तो इस समय साढ़ का है। सब गेहूँ चढ़ जा रहे हैं, किसान परेशान है। लेकिन मोदी जी ने तो कहा है कि साढ़ से मुक्ति दिलाएंगे इस बार सरकार में। अब तक 5 साल तो नहीं दिलाए, अब दिलाएंगे। चुनाव आया गया तो चुनाव आया तो अब दिला देंगे मुक्ति। इसके पहले नहीं खबर थी। यही सब मुद्दे हैं। कुछ सस्ता मिल जाए और सबको जॉब मिल जाए, ठीक है, ये चीज़ हो नहीं सकता। क्योंकि देखिए अभी यूक्रेन की क्या स्थिति है। यूक्रेन अगर बहुत अच्छा किया होता, मतलब 2 रुपये एक सामान 2 रुपये 15 पैसा में बेचा होता, तो आज उसके पास सैन्य शक्ति उसकी मजबूत होती और वो जो है रूस से लड़ सकता था। लेकिन आज के डेट में वो अपंग बनकर बैठा हुआ है। तो हमें ऐसा भी सस्ता ही नहीं चाहिए। हमको ऐसी सस्ती चीज़ें भी नहीं चाहिए कि जो है हमारा देश लूट जाए कल को और हमको देश छोड़कर किसी अन्य देश में भागना पड़े या मरना पड़े जो है। हाँ, मैं जो करूंगा अपने से करूंगा, मुझे कोई सरकार मुझे खाने के लिए नहीं देगी बस। इसलिए मुझे किसी से मुद्दा है ही नहीं, सब मेरा अपना ही है। सरकार हम लोग इसलिए चुनते हैं ना कि जनता के लिए वो काम करे। कुछ नहीं, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है। कोई सरकार मैं कहीं नहीं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, प्रियंका गांधी जी कह रही लैपटॉप देंगे, योगी जी भी कह रहे लैपटॉप वगैरह देंगे। कहने सब कहते हैं, क्या करते हैं आप ही बताइए। क्या हुआ अभी तक, क्या हुआ अभी तक आप ही बताइए। भैया 5 लाख लोगों को रोजगार मिला, कहाँ मिला? राशन मिला, कहाँ मिला? शौचालय मिला, कहाँ मिला है? कहाँ मिला आप भी बताइए, कहाँ मिला? आप देखे हैं, आप देखे हैं काम देखे हैं, कहाँ हुआ है? शौचालय तो लोग मिल जाते हैं और राशन वाले गाँव के प्रधान कर रहे हैं। शौचालय जो बनवा रहे हैं गाँव के प्रधान बनवा रहे हैं। आप ही बताइए, आप देखे हैं सरकार को बनाते हुए? घर बोल रहे हैं कि घर दिए हैं, घर यहाँ पे भी है, बहुत गरीब है, यहाँ किसी को घर मिला है? आप ही बताइए। किसी ये कह रहे हैं गरीबों घर नहीं मिला है। कहाँ मिला? यहाँ पे भी गरीब है, सब शहरी में गरीब है, यहाँ कोई गरीब नहीं है। हाँ, तब क्या नाम है भैया? परमहंस। क्या लग रहा है आपको लालगंज विधानसभा का माहौल? समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी। हाँ। क्यों? क्योंकि अखिलेश ने रोजगारों को बहुत ठगा। जो शिक्षित थे बेरोजगार थे, बहुत ठगे हैं योगी आदित्यनाथ। सिर्फ ठाकुरों की भर्ती होती है और किसी की भर्ती हो ही नहीं रही है। सारे लड़के इलाहाबाद मार खा रहे हैं और बिहार में मार खा रहे हैं। जो परीक्षा दे करके पास हुए उनको नौकरी नहीं मिल रही है। हाँ, आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी जो है सरकार में बढ़ी है? हाँ, है ना? 100% बढ़ी है। 2-4% कहीं कहते 4.5 लाख नौकरी दी है। कौन किसको नौकरी दिया है बताइए? वो तो कहते हैं कि हम शौचालय भी दे रहे हैं, आवास भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं। फ्री भीख देने से अच्छा रोजगार दीजिए भाई। किसी को अन्य देने से पहले सड़क बनवा दीजिए, कल कारखाना खुलवा दीजिए, वो सब करवाएंगे तब तरक्की होगी देश की। हाँ, तो क्या लग रहा है कि इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। हाँ। आपके क्षेत्रीय मुद्दे क्या रहेंगे लालगंज विधानसभा से? लालगंज का यही रेलवे लाइन निकल जाए गोरखपुर से बनारस। अच्छा, यही मुद्दा है। तो अभी बहुत दिक्कत होती है यात्रियों को, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बसों में ठूस के ले जाते हैं सब। रेलवे लाइन बहुत ज़रूरी है। हाँ, चलिए आप मिले हैं जो पहले मुद्दे पे बात कर रहे हैं लालगंज विधानसभा की। अभी तक जितने भी लोग मिले हमसे वो अलग अलग बातें कर रहे थे। हम लालगंज विधानसभा के मुद्दे पूछ रहे हैं। भीख देने से अच्छा है रोजगार दीजिए। किसी को 2000 दे देंगे गुजर हो जाएगा। साढ़ खेत में चढ़ के खा जा रहे उससे ज्यादा बता रहे हैं। कौन रात 5 साल जो आपके मौजूदा विधायक रहे बीएसपी से रहे, उनका कार्यकाल आपको कैसा लगा? उनका काम कैसा रहा? आप किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि मैं एक प्रतिष्ठित आदमी का रहता हूँ, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। टिप्पणी की बात नहीं कर रहे, हम काम की बात कर रहे हैं। मौजूदा विधायक तो बेचाई सरोज ठीक है। बेचाई सरोज विधायक ठीक है। जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा। समाजवादी अखिलेश जी को जिताना है। किसी विधायक को नहीं देगा, अखिलेश को दिखना है। जी हाँ जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। क्या नाम है भैया? सूरज राजभर। सूरज राजभर जी, क्या लग रहा है आपको इस बार का चुनावी चक्का किधर तेज दौड़ रहा है? इस बार तो सपा ही जीतेगी भाई। सपा जीतेगी? तो क्या कारण मानते हैं? क्यों नहीं मांगे? क्योंकि इनके जो है सांसद में जब इनका वो था तो इनके उसमें तो शिक्षा का प्रसार बहुत ज़्यादा था। हाँ, इसमें तो शिक्षा का प्रसार ही नहीं है। दम पे दम लॉकडाउन, तो कहीं नोटबंदी, कहीं जीएसटी,
हाँ, उनके शासन में शिक्षा का प्रसार बहुत अच्छा था। इनके मतलब सब अनपढ़ घूम रहे हैं, कहीं कोई बेरोजगार घूम रहा है, 2000 से गुजारा नहीं चलेगा। ज़्यादा इसमें हो रहा है क्या है कि भाई गुंडागर्दी भी ज़्यादा है ना इसमें, कहीं भी रहो। लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो तो आरोप लगाती है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो दंगे भी बहुत अधिक होते थे, गुंडैती भी बहुत अधिक होती थी। नहीं, हमें तो नहीं लगता था भाई, हमें तो नहीं लगता था। हाँ, देख रहे हैं कितने लड़कियां सब जलाई जा रही हैं। वो मंत्री मिश्रा जी थे, उनके ऊपर कोई आरोप हुआ, जेल गए, छूट गए। या क्या नाम है, हाथरस कांड कहाँ हुआ है, देख रहे हैं कहीं कुछ हुआ, सब लोग छूट गए हैं। और भैया सबसे बड़ी ये बात है कि रैलियों में जो इतना गाड़ी चल रहा है, जब लॉकडाउन था उसमें इतना गाड़ी चली होती ना, तो इतना मजदूर सब जो आ रहे थे पैदल मरे नहीं होते, बहुत ज़्यादा सब मारे गए। कोरोना काल में जो लोग दिल्ली से या अन्य प्रदेशों से आए हैं पैदल चलकर, तो वो उसका असर क्या इस चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए अब क्या होता है, किसकी सरकार बनती है उसी के हिसाब से माहौल होगा ना। अब कैसे अगर मुद्दा बनेगा क्या, जो पैदल या आए थे लोग, मजदूर आए थे या हमारे प्रदेश के लोग आए थे? जब सपा आएगी तो लॉकडाउन ही नहीं लगेगा। हाँ, नहीं लगेगा। कोरोना को खा जाएगी सपा, जेब में डालकर। अब तो कोरोना है ही नहीं। इलेक्शन जब चालू हुआ तो कोरोना खत्म हो गया। अभी 15-20 दिन पहले 1,86,000 कोरोना केस आया था, ठीक है। 15-20 दिन पहले 1,86,000 कोरोना केस आया था, एक हफ्ते बाद 40,000 हो गया। एक फरवरी से कोरोना गायब हो गया। राजनीतिक नहीं है तो क्या है भैया? कह रहे हैं जैसे जैसे चुनाव अब खत्म हो रहा है वैसे वैसे अब कोरोना की वापसी दोबारा हो रही है। सबका मत अपना अपना है, सब जो बोले, लेकिन लोग पेपर उठाकर देख लें, बाकी जो समाचार पत्र हैं, मीडिया है, आप देख ले, आप खुद समझदार हैं, देख ले लोग, खुद लोगों को समझ में आ जाएगा किसमें कितना जो है सुरक्षित है, ठीक है, किस सरकार में कितना सुरक्षित है। इसी यूपी में जो है, चाहे मायावती जी मुख्यमंत्री रही हो, चाहे अखिलेश यादव जी रहे हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी रहे हो, ठीक है, इसी यूपी में जो है लाइट जो है 6 घंटा 7 घंटा दिन में आती थी, 6 घंटा 7 घंटा रात में आती थी। पहले जब सरकार थी, कह रहे जब पहले योगी राज में आज लाइट, पहले जब सरकार थी तो लाइट बहुत कम आती थी। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री, हम बताएं, जो मुख्यमंत्री पहले थी मायावती जी, उनके कार्यकाल में 12 घंटे दिन 12 घंटे रात के चलता है। हाँ, 2007 से 12 तक। हाँ, अखिलेश जी आए, लाइट बता रहे हैं, जनरेटर, हम लोग जनरेटर में तेल डालते ही नहीं थे। अच्छा। बेरोजगारी जो थी ना, मतलब समझ लीजिए कि लाइट का जो समस्या था, हम लोग 5 साल में डीजल बहुत 5,000 खरीदे होंगे। इन्वर्टर बैटरी बिकना बंद हो गया था। हाँ, लाइट का शासन बहुत बढ़िया था अखिलेश जी में। अभी लाइट ठीक है, लेकिन कार का जब से मजदूर आदमी, व्यापारी आदमी दुकान खोलता, लाइट कट जाती है। अच्छा। जो छोटे मोटे रोजगार वाले हैं वो बेचारे इंतजार करते हैं लाइट। योगी जी तो अपने भाषणों में कह रहे हैं कि पहले लाइट नहीं आती थी, अब 24 घंटे लाइट दे रहे हैं। पता नहीं भैया, लेकिन हम लोग थे तो लाइट थी। अब भी इलेक्शन के पहले भी लाइट नहीं थी, इस सरकार में भी नहीं थी, क्योंकि सुबह आती थी, करीब 6 बजे कटती थी और शाम को आता था 5-6 बजे। तो कहाँ से लाइट? 8-9 घंटा तो साफ हो गया भैया। इलेक्शन यही हुआ है, तब भी वही है। अभी रात में खुद कटा था लाइट। अच्छा, आप क्या करते हैं भैया? हम लोग तो इसी दुकान पे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि पिछले कोरोना काल के टाइम से कैसा आप लोगों का काम काज चल रहा है? अभी भैया तो हमको तो लगता है कोरोना तो है ही नहीं। इस समय कोरोना है ही नहीं। कोरोना रहता तो मास्क जरूर रहता। तो अब व्यापार में तेजी आई है, काम में तेजी आई है? अभी तो फिलहाल कुछ आया है, लेकिन पूरा नहीं आया है, कुछ आया है। अच्छा। लेकिन कोरोना काल लग जाएगा तो वो भी चला जाएगा, क्या लग रहा है कि चुनाव जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे कोरोना क्या वापस आ रहा है? देखते हैं क्या होता है। 10 तारीख के बाद पता चलता है कोरोना आएगा कि नहीं भैया। अब कैसे बता सकते? दादाजी क्या शुभ नाम है? राजनारायण यादव। ये बताइए, लालगंज विधानसभा में चुनावी चक्का किस ओर तेज दौड़ रहा है? अरे बीजेपी दे दिया गई ले दिया। अखिलेश तो डंका मारत हूँ। डंका। हाँ, एकदम डंका मारत हूँ। कहे से तनी महंगाई हो गई बच्चा कि देखा तेल कड़ुआ 200 रुपया लीटर हो गया।
और सोना वोना पहुँच गया 50 कुल बेच के खाई गई। बीजेपी तो कह रही है कि सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव जी, वो अपना घर परिवार ही नहीं संभाल पाते हैं। हाँ, संभाल ना पाते तो कैसे लड़ते हैं। वो जानते हो कि हमारा चौपड़ा साफ है, वैसे वही के पटना यादव बीजेपी में आ गई। अरे भाई, जिसका जहाँ विचार होगा उसमें चली जाएगी, उसमें क्या है। हमारे विचार को आप थोड़े ढूंढ पाएंगे। बीजेपी वाले कहते हैं कि सपा जो है हर बार अपनी साथी बदल लेती है। 2000 उसमें पिछले चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, तब कह रहे थे यूपी लेते हैं। सवाल सुन लीजिए, तब कह रहे थे यूपी को ये साथ पसंद है। उसके बाद 2019 में बुआ के साथ आ गए, तब बुआ बबुआ हो गए। अब वो जयंत चौधरी के साथ है, राजभर के साथ है। वो साथी के नहीं हो रहे हैं तो जनता के क्या होंगे? अरे वो सबके हो रहे हैं, सबके। इसमें देखेंगे अगली बार, इस बार जीत करके जाएंगे तब आप लोग देखेंगे कि क्या ये किए। हाँ, बीजेपी तो सबको ले डूबी, क्या करेंगे आप। वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास करके चल रहे हैं। अरे सबका विकास क्यों नहीं। महंगाई आप देख नहीं रहे हैं। महंगाई भी तो दोगारी इतनी है कि सभी लोग खाने बगैर मर रहे हैं। सब इतनी महंगाई चरम सीमा कभी थी क्या? कभी थी? महंगाई बढ़ गई है, बहुत महंगाई बढ़ गई। चलिए भाई, तुम्हारा बोलो। ठीक है। तो ये है लालगंज विधानसभा की जनता। यहाँ की जनता से हमने क्षेत्रीय मुद्दों की बातचीत करी और ये समझा कि भाई माहौल क्या है और चुनावी चक्का जो है इस बार किधर तेज दौड़ रहा है। 7 मार्च को यहाँ पर चुनाव होने हैं और चुनाव अपने अंतिम दौर में आ पहुँचा है। 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। 10 मार्च को पता चल जाएगा कि भैया यूपी का जो सरताज है वो कौन है, किसके सर सजेगा ताज। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।